नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम अक्टूबर मंथ्स का जो करंट अफेयर्स था तो वह पढ़ेंगे। हमने दोस्तों नवंबर और अक्टूबर मंथ्स का करंट अफेयर्स नहीं किया था, तो कल हमने दोस्तों नवंबर मंथ्स की क्लास की थी। आज हम दोस्तों अपना अक्टूबर मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर मंथ्स में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, और जो कल वाली क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा। बताना है दोस्तों आपको, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का सिंध 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का सिंध 2024 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये दोस्तों आपके उत्तराखंड के एग्जाम के साथ साथ सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के ओली में पर्वतीय सूर्या विदेशी परीक्षण नोड में आयोजित किया गया। ठीक है, काजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 को ओली चमोली में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्लेस है ओली चमोली, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का पिछला संस्करण 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, और कहाँ पर किया गया था? तो कजाकिस्तान के ओटार में किया गया था। क्योंकि दोस्तों ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह आपका हर एक साल अलग अलग देश में होता है। जैसे इस साल दोस्तों भारत में हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जो होगा दोस्तों तो वह आपका कजाकिस्तान में होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद, ये 2016 में शुरू हुआ था। मतलब 2016 में दोस्तों इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, और यह दोस्तों 1 वर्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, मतलब साल में एक बार ही दोस्तों इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट यह है दोस्तों हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। और ये पुस्तक दोस्तों हाल ही में प्रकाशित की गई है, इसका विमोचन किया गया है। और विमोचन जो किया गया तो वह दोस्तों दून पुस्तकालय और शोध केंद्र के सभागार में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में निम्न में से किसे राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुरेश भाई को। ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, आप जानते हैं सुरेश भाई के बारे में, इनके द्वारा दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन भी चलाया गया था 1994 में। ठीक है, और फ्रेंड्स उत्तराखंड के सुरेश भाई को प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की याद में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन रही है? दोस्तों हाल ही में यूपीएल उत्तराखंड प्रीमियर लीग, जो कि दोस्तों क्रिकेट की यह लीग है, इसका 2024 में आयोजन किया गया। ठीक है, और दोस्तों 2024 का जो टाइटल जीता तो वह आपके उधम सिंह नगर जिले ने जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, उधम सिंह नगर ने दोस्तों नैनीताल जिले की टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है,
फ्रेंड्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच उधम सिंह नगर की टीम ने जीता। ठीक है, और दोस्तों उधम सिंह नगर विजेता टीम रही, तो इसे 25 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, युवराज चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों रन इन्होंने बनाए थे, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों सुर्खियों में है, क्योंकि इसका आयोजन उत्तराखंड में होना है। ठीक है, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, ठीक है, इनका आयोजन होना है। तो आप याद रखिएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस साल उत्तराखंड में किया जाएगा 2025 में। ठीक है, कब से कब तक, तो डेट आप याद रखिएगा दोस्तों। इन खेलों का जो उद्घाटन किया जाएगा तो वह है देहरादून में किया जाएगा, जबकि समापन जो होगा दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का तो वह हल्द्वानी शहर में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर, ठीक है, एंथम और जो जर्सी रहेगी तो वह भी दोस्तों, और मॉस्कोटो जो होगा दोस्तों उसका वह भी शेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो उसकी भी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो बनाई है, 4-5 मिनट की है, आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें दोस्तों कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थी ऋतु बहारी, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल दोस्तों पूर्ण हो गया, और इनके बाद दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए तो वह आपके मनोज तिवारी नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 9 नवंबर 2000 को की गई थी, जब उत्तराखंड बना था। ठीक है, और यह दोस्तों देश का 20वां हाई कोर्ट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके पहले जो न्यायाधीश थे तो वह दोस्तों अशोक अभयंकर देसाई थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। राधा रतूड़ी जो है तो यह दोस्तों वर्तमान में मुख्य सचिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी के पश्चात अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में जाना था कि वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हमने उसका आंसर लगाया था मनोज तिवारी, पर यहाँ पर पूछा है कि अगले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो वह थे कार्यवाहक, पर दोस्तों जो मेन मुख्य न्यायाधीश रहेंगे तो वह आपके नरेंद्र जी रहेंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यह दोस्तों जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है तो वहां पर न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए परिसीमन में बदले आंकड़ों के पश्चात नगर निकाय की संख्या बढ़कर कितनी हुई है। तो ये हो गई है दोस्तों 102। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो वर्तमान में दोस्तों जो परिसीमन हुआ था उसमें नगर निकायों की संख्या 102 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए परिसीमन में बदले आंकड़ों के पश्चात वर्तमान में नगर निगमों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई। तो नगर निगम की संख्या दोस्तों 9 से बढ़कर अब 11 हो गई है। ठीक है, क्योंकि 2 जो नए नगर निगम बने हैं तो वह आपके अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बने हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इस बार जो नगर निकाय के चुनाव होंगे तो नगर निकाय के चुनाव के लिए महिला सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोस्तों इस बार महिला चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए परिसीमन में बदले आंकड़ों के पश्चात वर्तमान में नगर पालिकाओं की संख्या बढ़कर कितनी हुई है। तो दोस्तों नगर पालिकाओं की संख्या बढ़कर जो हो गई तो वह आपकी ऑप्शन सी, ठीक है, 45 हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये 3 क्वेश्चन जाने थे परिसीमन से लेकर। पहले क्वेश्चन में जाना था हमने नगर निकायों की संख्या, तो दोस्तों 102 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में नगर निगम की संख्या तो 11 हो गई है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर नगर पालिकाओं की संख्या को देखा तो ये हो गई दोस्तों 45। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य में पहली बार प्रवासी सम्मेलन मनाने की घोषणा की गई, यह कब आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये जो किया गया दोस्तों, ये आपका 7 नवंबर को किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 7 नवंबर को दोस्तों उत्तराखंड में पहला प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, तो दोस्तों देहरादून में ही इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य में गणभोज दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में राज्य में गणभोज दिवस जो मनाया गया तो वह आपका 7 अक्टूबर को मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये दोस्तों प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो दोस्तों गढ़वाल के पारंपरिक भोजन है तो उन्हें संरक्षित करने के लिए, ठीक है, उन्हें दोस्तों मतलब जो हमारी नई पीढ़ी होगी तो उनमें परोसने के लिए, उनकी थाली में परोसने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, जो हमारा पारंपरिक भोजन है उसे दोस्तों याद रखने के लिए ये गणभोज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य में नागरिक सिविल संहिता को लागू करने की मंजूरी दी गई, यह कब लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये लागू किया जा चुका है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट रहेगा। जब दोस्तों उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया तो तभी दोस्तों यूसीसी को लागू किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में शीतल देवी ने तिब्बत की माउंट चो यू को फतेह किया, यह किस जनपद से संबंधित है। तो दोस्तों हाल ही में राज्य की शीतल देवी ने तिब्बत की माउंट चो ओयू को फतेह किया, और जो शीतल देवी है तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा आप। और ये जो दोस्तों चोटी है तो यह विश्व की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8201। ठीक है, 8201 मीटर इसकी ऊंचाई है और विश्व की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने जा रही है। तो दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य की सरकार है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की सरकार दोस्तों सरकारी जो स्कूल होंगे या फिर जो सभी जो स्कूल होंगे तो उनमें संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने वाली है। ठीक है, जितने भी दोस्तों आपके मदरसा बोर्ड होंगे तो वहाँ पर भी दोस्तों इसे लागू किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। मतलब दोस्तों जो हमारी वैदिक शिक्षा है तो उस पर दोस्तों ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वर्ल्ड फेस्टिवल पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड फेस्टिवल, ठीक है, या फिर पक्षी उत्सव ये जो मनाया गया तो यह दोस्तों आपका मसूरी में मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, बिनोग हिल वन्यजीव विहार मतलब मसूरी वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय 8वां उत्तराखंड वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आयोजन कहाँ पर किया गया था, मसूरी में किया गया था। ये दोस्तों 3 दिवसीय आयोजन था और इस बार दोस्तों इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आयोजन जो किया था तो मसूरी वन विभाग के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया था इसका तो वह वन मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और दोस्तों इस कार्यक्रम में धनोल्टी के विधायक प्रीतम सिंह पभार भी सम्मिलित हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 250 पक्षी प्रेमी और पक्षी विशेषज्ञ शामिल हुए थे। पहली बार दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे देश में लगभग 1300 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें से उत्तराखंड में 729 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों पक्षियों के लिए उत्तराखंड एक प्रकार से स्वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय
महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का जो आयोजन किया गया तो वह आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, देहरादून के थानों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। ठीक है, ये दोस्तों 3 दिवसीय महोत्सव था, ये आपको याद रखना है। और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है तो वह दोस्तों साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करना है। यह दोस्तों प्रदेश की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इस अवसर पर दोस्तों देश के पहले हिमालयाई लेखक गांव का लोकार्पण भी किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? फ्रेंड्स, उत्तराखंड में संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण गैरसैंण में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा परिसर में भराड़ीसैंण गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सुझाव के अनुरूप है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 मई 2015 को उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रणब मुखर्जी ने संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस को किस नाम से मनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि इस वर्ष दोस्तों हमने 24वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, और इस 24वें स्थापना दिवस को दोस्तों देवभूमि रजत उत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के नाम से मनाया है, क्योंकि दोस्तों 24वां स्थापना दिवस मनाया और इस साल दोस्तों राज्य स्थापना का 25वां साल लग गया है, इसलिए दोस्तों हम इसे रजत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? फ्रेंड्स, नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन जो किया तो वह पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर के ग्राम पंचायत किन्नसूरवागी पौड़ी गढ़वाल में नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। फ्रेंड्स, इस महोत्सव का जो उद्देश्य है तो वह विश्व पटल पर नई पहचान बनाने से है। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यटन गतिविधियों के कारण व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। क्षेत्र की संस्कृति समृद्धि का प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है कि आदि बद्री खेती और थपाली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये जो तीनों गांव हैं यह आपके चमोली में स्थित हैं। ठीक है, और इन तीनों गांव को दोस्तों मॉडल गांव बनाया जा रहा है। ठीक है, किस रूप में? मशरूम उत्पादन के रूप में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब मशरूम को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए ये गांव दोस्तों विकसित किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री खेती और थपाली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य है तो वह है कि मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर दोस्तों उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। प्रशिक्षण में दोस्तों आत्मनिर्भरता, बाहरी क्षेत्र पर निर्भरता कम करना है। मतलब जो राज्य में मशरूम बाहर से आती है तो वह दोस्तों आपकी कम हो जाएगी जब राज्य में मशरूम का उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों उर्मिला चौधरी को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेपाल की उर्मिला चौधरी को नस्लीय
समानता और मानव अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ये सभी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो दोस्तों आपके हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास हमारी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने नवंबर महीने का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और इससे पहले के जितने भी मंथ्स थे तो हमने वह मंथली वाइज कर लिए हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स भी करते हैं, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शामिल होता है। ठीक है, आज का होमवर्क है दोस्तों इस क्लास का कि उत्तराखंड में वर्ल्ड फेस्टिवल पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ में बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।